चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। इसके साथ ही दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। एंड डेट ऑफ पोल इन महाराष्ट्र वुड बी 20th-11. Counting would be on 23rd, 11, 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. महाराष्ट्र के साथ साथ चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान एक साथ 23 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ साथ चुनाव आयोग ने 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। अगर झारखंड में और जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे उनमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट, राजस्थान की 7 विधानसभा सीट, बिहार और पंजाब की 4-4 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीट, असम की 5 विधानसभा सीट और कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। नांदेड़ की लोकसभा और केदारनाथ की विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि बाकी जगहों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ इन सभी सीटों पर वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियों में जुटने की बात कही है। इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव को हरियाणा चुनाव जैसा न बनने दें। इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो। तो वहीं कांग्रेस ने दोनों राज्यों में जीत का भरोसा जताया। देखिएगा कि कांग्रेस गठबंधन, महाविकास अघाड़ी और झामुमो के साथ जो हमारा गठबंधन है, हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। जबकि बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि झारखंड में मौजूदा सोरेन सरकार का जाना तय है। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वक्फ बिल को लेकर सियासत और तेज हो गई है। विपक्षी सांसदों ने संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। इस चिट्ठी में 14 अक्टूबर को हुई जेपीसी मीटिंग का हवाला दिया गया और आरोप लगाया कि जगदम्बिका पाल ने पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं किया। दरअसल सोमवार को जेपीसी की बैठक का विपक्ष के सांसदों ने बहिष्कार किया था। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला उठाया गया। सांसदों का कहना था कि समिति की कार्रवाई नियमों और प्रक्रियाओं के मुताबिक नहीं की जा रही है और अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। लेकिन कल की मीटिंग जो अपोजिशन के मेंबर्स ने, वो प्लेटफॉर्म मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में बोलने के लिए नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में आप वॉकआउट करके अपना खुद का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। भोपाल के बगरौदा की एक फैक्ट्री से बरामद 1814 करोड़ रुपए के एमडी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बीच बरामद ड्रग्स मामले की जांच के दौरान कई अहम जानकारियां भी सामने आई। जांच के दौरान पता चला कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड राजस्थान का शोएब लाला है, जो अब तक पकड़ से बाहर है। बताया गया कि शोएब लाला हर शख्स से अलग अलग फोन नंबर से बात करता था। साथ ही वो हमेशा कैश में लेन देन करता था। भोपाल में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने में शोएब लाला का ही हाथ है। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले फैक्ट्री देखने के लिए भोपाल भी आया था शोएब लाला और इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से अलग अलग फोन नंबर से बात करता था। भोपाल में फैक्ट्री लगाने के पीछे मकसद ये था कि आरोपियों को भोपाल से दूसरे राज्यों में ड्रग्स पहुंचाना आसान था। फैक्ट्री खुलने के बाद भी भोपाल आया था शोएब लाला। प्रदेश